नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कुतर्क से अपने आप को शांत ना करें। कुतर्क दे दे करके अपने आप को सांत्वना देना, अपने आप को समझाना, ये बिल्कुल गलत है। इससे आप दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। साम समाज के अंदर, संसार के अंदर बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। आर्थिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, कैरियर से रिलेटेड हैं, या फिर शारीरिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं। आपने आज के दिन क्या किया, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आपने इनमें से जो भी समस्या आपके पास है, आपने उसके लिए क्या किया। पहले तो समस्या को ही समाधान करेगा ना व्यक्ति। पहले आप बाहर की चीज़ें, बाहर के काम बाद में आते हैं। पहले हमारी जो समस्या है, हो सकता है हमारी समस्या सिर्फ शरीर से रिलेटेड हो। जब ये समस्या दूर होगी तब हम दूसरी समस्याओं पे, अन्य समस्याओं पर काम कर सकते हैं। लेकिन पहले तो अपनी समस्या से ही जीवन शुरू होता है। तो क्या आपने उस समस्या का कुछ किया? क्या आपने उसका कोई निदान निकाला कि उस समस्या को दूर किस तरह से करेंगे? यदि आपने उस समस्या का कोई समाधान निकाल लिया है या आपने उस पर कोई कार्य करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से, बेशक काम होता है नहीं होता है, ये बात मैटर नहीं करती। ये बात मैटर नहीं करती। आपने काम किया, ये मैटर करता है। दूसरी बात, यदि काम नहीं होता है, आप काम भी कर रहे हैं फिर भी काम नहीं, लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब आपको उस पर एक्शन बदलने की ज़रूरत है। मान लीजिए समस्या सिर्फ हो सकती है, आपको शारीरिक समस्या हो सकती है, आपको किसी तरीके का की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? एक ही डॉक्टर के पास बने रहेंगे? चाहे चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, नहीं हो रहा समाधान, तो क्या दूसरी जगह नहीं जाएंगे? और जब जाएंगे तो क्या सारे डॉक्टरों के पास चले जाएंगे या एक एक के पास जाएंगे? ये समस्या है आपकी, बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने आप को सांत्वना, नहीं नहीं हम सोच रहे हैं इसलिए हमको फीवर का असर हो रहा है। सोचने का असर होता है, निश्चित रूप से होता है। कि आप बीमार होकर के घर में लेटे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा आपको बीमारी ने घेर रखा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी सोच का असर निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन इस सोच तक जाने की स्थिति क्यों आ रही है? क्यों इस ऐसी स्थिति आ रही है कि आप बिस्तर पर लेटे रहें? स्थिति तो ये कहती है ना, जब आपका शरीर में, जिस दिन आप सही हैं, थोड़ी तरह से ठीक हैं, तो आप उस समाधान को ढूंढने जाएं जिससे वो समस्या दूर हो। आप उस समय समाधान ढूंढेंगे जब बिल्कुल पैनिक स्थिति में होंगे। पहली बात, समाधान मिलेगा कि नहीं, आपको वो व्यक्ति विशेष मिलेगा या नहीं, तो काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? आपने काम किया ही नहीं। आप कुतर्क दे करके अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं सब है, कोई नहीं है, ऐसे तो चलता रहता है, ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिना दवा के कैसे ठीक हो जाएगी? वो दवा जिस भी तरह की आपको होनी चाहिए, आवश्यकता है, आपको लेनी पड़ेगी। यदि शारीरिक समस्या है तो समाधान उसका ढूंढना होगा। ये समस्या है और इसको कुतर्क से समाप्त करने से, ये कुतर्क देने से ज़्यादा खा लिया कोई बात नहीं है, पच जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन यदि हमने थोड़ी चीनी खा ली, ज़्यादा खा ली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हमने ज़्यादा खाना खा लिया, कोई नहीं, रोज़ तो नॉर्मली खाते हैं, आज थोड़ा तला भुना खा लिया तो कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हमारी सोचने की का तरीका गलत है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हमने कुतर्क दे करके अपने मन को तो शांत कर दिया, लेकिन उस बीमारी का क्या होगा जिस बीमारी को आपने अपने जीवन में पालते ही चले जा रहे हैं? उसका क्या होगा? उसका कोई समाधान है? ये समाधान नहीं है। तो यानी आपको अपने आप को सांत्वना देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुतर्क से अपने आप को शांत ना करें। कि अब दूसरी समस्या को हम लेते हैं, ये शारीरिक समस्या थी। हम समस्या लेते हैं आर्थिक समस्या है। आपके पास एक आर्थिक समस्या है जहाँ पर आपको ये पता है कि कुछ भी करें आप, लेकिन हर महीने आपके पास
एक समस्या आके खड़ी हो जाती है। वो समस्या क्या है? मतलब समस्या ये है कि आपको हर महीने ही उधारी से जूझना पड़ता है, और आप उसका समाधान क्या है? आर्थिक या तो इनकम बढ़ाएं, या फिर वो जो या तो इनकम बढ़ाएं, या अपनी जो इनकम है उसका जो आपने खर्च करने का जो तरीका है उसमें बदलाव लाएं। दो ही चीज़ ही तो कर सकते हैं आप। या तो आप इनकम बढ़ा लें, भाई आपको जहाँ आपको देना है वहाँ आपको देना ही पड़ेगा। सामने वाला तो आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा, वो तो आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, फिर आप क्या करेंगे? भाग कर के खड़े हो जाएंगे। ऐसा कितने दिन चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए या तो आपकी जो इनकम है उस इनकम में से, या जो आपके खर्चे हैं उन खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, वहाँ से पैसा बचाइए। आप बेशक आप खाना छोड़ दीजिए, बेशक घर में सब्जी ना बने, रोटी पर नमक रख के खा लीजिए। रोटी भी नहीं है तो एक दिन भूख से भी सो जाइए, चलेगा, लेकिन पैसे तो सामने वाले को देने ही पड़ेंगे। ये समस्या का समाधान नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से पैसे और लेकर के आ गए। मतलब एक समस्या तो थी ही, अब आपने एक दूसरी और समस्या पैदा करी। एक व्यक्ति तो परेशान कर रहा था, अब आपने एक दूसरे व्यक्ति को भी परेशान करने के लिए अपने लिए खड़ा कर लिया। दूसरी बार आप कहाँ से दे देंगे? पैसा तो आपके पास वही है ना जो है, उसे बढ़ाने के लिए सोर्स या तो लगाइए। अब इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जनरेट हो रही है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जनरेट कई बार नहीं हो पाती, सालों साल नहीं हो पाती, तो इसका मतलब हमारे पास जो है हमें उसी में से निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे भी निकालें हम। हमें उससे कम स्थिति में आना पड़ेगा जिस स्थिति में हम जी रहे हैं। जब बिल्कुल समाधान नहीं बचेगा, आप क्या करेंगे? समाधान तो कहीं ना कहीं से करेंगे, ऐसा तो नहीं कि समाधान नहीं करना पड़ेगा। लोग अपने और चीज़ों में बदलाव लाते हैं। अब बदलाव क्या होता है? अब देखिए, आप इतने बड़े स्टार थे, अमिताभ बच्चन का मैं उदाहरण दूँ। अमिताभ बच्चन कितने बड़े स्टार हैं, उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं है। एक समय उनकी समस्या भी इतनी बड़ी हो गई आर्थिक, कि उनको अपने घर बेचने तक की स्थिति आ गई। उन्होंने क्या किया? फिल्म जगत का एक स्टार जिसकी चमक दमक से सारी दुनिया चमकती है। सोच तो वो ये रहा है ना कि मैं कोई छोटी चीज़ में काम नहीं करूँगा। उसके लिए ये सीरियल में अब लोग काम करने लगे। उस समय लोग सीरियल में, जो लोग फिल्म स्टार होते थे, वो सीरियल में काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और एक का एक तैयार होने की बात नहीं, सोच ही उस तरफ नहीं थी, या तो हम ये भी कह सकते हैं उनकी सोच ही नहीं थी इस तरफ। लेकिन परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति जब उन समस्याओं के समाधान को ढूंढने चलता है और उसी समाधान को अपनाता है जिस समाधान से उसकी ये समस्या का निराकरण हो सकता है। भाई आप दूसरे पे दवा आप कैसे कह सकते हैं? आपका जहाँ तक बस है आप वहीं तक कर सकते हैं। आपकी जॉब में प्रॉब्लम क्यों है इस ये मायने नहीं रखता। व्यक्ति जहाँ आपकी आर्थिक स्थिति है वो तो वही काम करेंगी ना। यदि आपके घर में 1000 रुपये खर्च होता है तो वो 1000 ही खर्च होगा। उस 1000 रुपये को ये पता नहीं है कि आपको समस्याएं कहाँ से आ रही हैं और कितनी आ रही हैं। और इसमें भी कई बार तो लोग ऐसे इतने कुतर्क देते हैं, मतलब उनको दिवाली उसी तरीके से मनानी है जिस तरीके से पिछले साल मनी थी, चाहे घर के अंदर 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन दिवाली उसी तरीके से मननी चाहिए जिस तरीके से लास्ट ईयर बनी थी। लास्ट ईयर जैसी नहीं, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छी मनाइए, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छी मनाइए। अभी से समाधान कीजिए ना। मैंने क्या कहा कि जब हमारे पास समाधान नहीं होता तो या तो हमको वो चीज़ें, वो काम एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सामने मिलेगा। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया? ऐड में काम करना शुरू किया, सीरियल में काम करना शुरू किया। और जो आज आप देखते हैं उनको कि वो जो भी जो भी टीवी पर जो जितने भी एपिसोड वगैरह उनके आते रहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, वो इसी के कारण से शुरू हुए थे। मतलब उन्होंने इस तरफ रुख कर लिया। ये रुख करना बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरफ रुख कर मतलब
आप एक ऊपर लेवल से थोड़ा नीचे आकर के काम करने की कोशिश करें तो वो आदमी करना नहीं चाहता। उनके स्टार उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, उनके स्टार के कद पर कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन वो अपने आप को नीचे लाना व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है। वो खुद को नहीं लाना चाहता वहाँ, क्योंकि एक बार ऊपर जाकर के व्यक्ति अपने आप को मान समझने लगता है, फिर अब कैसे आएगा नीचे, जो कि उन्होंने किया। और आज यही कारण है कि वो स्टार हैं, क्योंकि वो स्टार हैं। स्टार का काम क्या है कि वो किसी भी हालत में उस स्थान पर बना रहे जहाँ पर है, तो वो बने रहे। तो ये महत्वपूर्ण था। ये होती है आर्थिक स्थितियाँ बदलने की समय, कि आप या तो उस तरह से बदलिए या इस तरह से बदलिए कि आप पैसों के खर्चों को कम करिए। ये आपकी समस्या का समाधान था। पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं, वो अब ये यहाँ कुतर्क नहीं किया उन्होंने, अपने कुतर्क नहीं नहीं कोई नहीं है, हो जाएगा, कोई नहीं है, यहाँ पर पड़े रहिए, कोई बात नहीं है, लोग मान जाएंगे। सब समझते हैं कि ये एक फिल्म स्टार है, इसका फिल्म स्टार इतना बड़ा फिल्म स्टार हमसे कोई भारी ऐसा थोड़ी करेगा, कोई बेईमानी थोड़ी करेगा, पैसा दे ही देगा, आगे नहीं तो पीछे दे देगा। किसी ने सोचा उस समय? कोई नहीं सोचता। जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी नहीं सोचता कि बड़ा है कि छोटा है, किसी पर कोई किसी की कोई नज़र नहीं जाती। अब हम थोड़ी सी पारिवारिक समस्या पे आ जाते हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी बहुत तरह की हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं सिर्फ सामान्य भी हो सकती हैं, असामान्य भी हो सकती हैं। लेकिन उन पारिवारिक समस्याओं में उलझ करके अपने करियर को खत्म कर देना, अपने पूरे जीवन को खत्म कर देना, अपनी सोच को बर्बाद कर देना, उस पर अड़े रहना। आप अड़ करके ये तो देख लीजिए कि क्या आपको उसका फायदा भी मिल रहा है। उसका फायदा मिले ना मिले, लेकिन मैं इस पर अड़ा रहूँगा। अड़े रहिए भाई। आप देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो अपनी जगह से शिफ्ट कर जाते हैं। किस लिए शिफ्ट कर जाते हैं? क्योंकि उनको सुकून चाहिए। सुकून नहीं है घर के अंदर, घर के अंदर सुकून नहीं मिल पा रहा। कारण जो भी हो, कारण हर व्यक्ति की अलग अलग है। अब वो कारण क्या है, उसको सुकून को ढूंढने के लिए आपको कई बार इतना मजबूर हो जाते हैं। आप हर समस्या का समाधान आप बाहर वाले व्यक्ति को बता भी नहीं सकते, और ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाला व्यक्ति आपकी बात को समझ भी पाएगा, आपकी परेशानी को समझ भी पाएगा। नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके ऊपर नहीं बीती है, वो आपके ऊपर बीती है। आपको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, इसलिए करना पड़ेगा। लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं इस चक्कर में। खोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो खोना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अनदेखा वहाँ पर करना ठीक है। कुतर्क से अपने आप को समाधान ढूंढना, कोई नहीं है, यहीं पर रहो, कोई नहीं है, ये सब घर का मामला एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता। जहाँ विचारों में मतभेद हो वो समाप्त हो जाता है। मतभेद होगा तो वो समाप्त होगा, निश्चित रूप से समाप्त होगा। जब मनभेद है, जहाँ मनभेद है, जहाँ मन के अंदर गांठें लग चुकी हैं, जहाँ सामने वाले को एक्सेप्ट करने के लिए व्यक्ति ने एक ठान लिया कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, तब आप नहीं, कितना भी आप एक तरफ से बात करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि करा भी, पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद सामने वाले ने कह भी दिया कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, उसका क्या मतलब रह गया? जब पूरी ज़िंदगी निकल गई, सारे कष्ट से आपका जीवन निकल गया और सारी ज़िंदगी आपने तकलीफ़ों से गुजार दी, उसके बाद सामने वाले ने ये शब्द कह भी दिया, उसका क्या फ़र्क है? अब ना तो आपको पैसे की आवश्यकता है, ना शरीर की आवश्यकता है, ना लोगों की। आपका तो पूरा परिवार खत्म हो गया, चीज़ें खत्म हो गई, अब क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है? कुतर्क से अपने आप को आप शांत नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम कहते हैं, ये कह देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, फला व्यक्ति ये कैसे कर सकता है, फला व्यक्ति से ही इस बात के बारे में पूछा जा सकता है, यदि पूछना चाहते हैं तो। अन्यथा पूछने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से कोई खास कारण नहीं होगा। जब व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया, खास वजह होती है तब व्यक्ति लेता है। ऐसा नहीं होता कि सामान्य स्थितियों में व्यक्ति
जो है वो परिस्थिति को बदलने की कोशिश करेगा। हर व्यक्ति को अपना परिवार प्यारा होता है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो लोग जब समझ जाते हैं इस चीज़ को तो वो आगे निकल जाते हैं, मान लेते हैं कि ये लोग नहीं बदलेंगे, हमको ही बदलना पड़ेगा, बदल जाते हैं। कुतर्क नहीं करते, कुतर्क से अपने मन को शांत नहीं करते कि कुतर्क करते जाएंगे नहीं शांत हो जाएगा मन, नहीं हम साथ में रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत हो जाएगा। शांत नहीं हो चीज़ें। हाँ, आप जरूर अशांत हो जाएंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है कि आप अशांत हो जाएंगे, वो शांत हो या ना हो आप अशांत हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा और अलग चले जाते हैं। ये 3 बातें हमने कही, शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक, और अब हम आते हैं एक सामाजिक स्थिति। यदि सामाजिक स्थिति आपकी किसी भी तरीके से खराब हो रही है, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पर किसी कारण से आपकी सामाजिक स्थितियाँ अच्छी नहीं हो पाई हैं या खराब हो गई है किसी कारणवश, तो निश्चित रूप से आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है, आपको वहाँ से चेंज करने की आवश्यकता है। सामाजिक स्थिति खराब हो रही है, आपको मालूम है कि यहाँ पर रहना मुश्किल है, लेकिन आप नहीं, हम यहाँ पर बने रहेंगे, देखते हम आप देखिए, दिखाने के लिए तो लोग बैठे हुए हैं, आप बिना वजह चैलेंज कर रहे हैं अपनी परिस्थिति को, हर समय चैलेंज करके अपने आप को कुतर्क करके व्यक्ति शांत करता चला जाता है, शांत करता चला जाता है और समाधान मिलता ही नहीं है। झूठे तर्क कुतर्क से कोई समाधान कभी मिला ही नहीं, न कभी मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वो मिल जाएगा। सामाजिक स्थितियों को बदलने के लिए समाज से में बदलाव जरूरी है, यानी आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने की ज़रूरत है। यदि आपकी समाज में किसी भी कारण से कोई परेशानी आ रही है, वो परेशानी किसी भी तरह की हो, सामाजिक एक समस्या नहीं होती है, आप सभी परिचित हैं, वो सामाजिक बहुत सारी समस्याएं, और तो उसमें से कोई भी समस्या से आपको 2-4 होना पड़ रहा है तो आपको वहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए। बेशक आदमी कई बार कहता है ना कि मैं क्यों शिफ्ट करूँ, मैं तो यहाँ पर सालों से रह रहा हूँ, मैं इस जगह को क्यों शिफ्ट करूँ। आप इसलिए शिफ्ट करें क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चे आपके लिए ज़्यादा अहम है, ना कि वो जगह अहम है, इसलिए आपको शिफ्ट करना चाहिए। आपका परिवार आपके लिए अहम होना चाहिए। सामाजिक चीज़ें आप दोबारा से बना लेंगे, लेकिन वो चीज़ें जिनके कारण से आपकी छवि धूमिल हो गई, किसी कारण से कोई भी कारण था और वो ख़राब हो रही है, तो उसको बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और आपको निश्चित रूप से दूसरी जगह जाके जब आपकी छवि बन जाए, आप वापस लौट आना। मैंने कई बार राजा नल की कहानी सुनाई है, आप फिर वापस से उसको सुनिएगा, तो आपको पता लगेगा कि देखिए परिस्थितियों में व्यक्ति को अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में भी शिफ्ट होना पड़ता है। ये तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले शिफ्ट करने की बात कर रही हूँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होने की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में सब कुछ करना पड़ता है, व्यक्ति चाहता तो कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि होता तो वो है ना जो कर्म फल लिखा हुआ है, कर्म के अकॉर्डिंग ज़िंदगी चल रही है। हम अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं, कभी वो सफल होते हैं, कभी वो सफल नहीं हो पाते। कारण इसके पीछे बहुत सारे होते हैं, तो इन कारणों पर हम जाकर के वो बाद में चिंतन करने की बात होती है, पहले उस समस्या का समाधान। तो आप सोचिए कि आपने आज क्या किया, और यदि आपकी समस्या चल रही है तो आपके पास ये प्रश्न का ये रात को ये उत्तर निश्चित रूप से ढूंढिए कि आज आपने उस समस्या के लिए, जो समस्या आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी है और सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, आपने उस समस्या के लिए क्या किया। जब आप इन छोटी छोटी समस्याओं से आगे चलेंगे तब बात आगे बढ़ेगी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और कल दूसरे भाग में इससे आगे की चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।